अगर आप रेलवे, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन से परेशान होते हैं, तो आज के ये 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू आपके सिलेक्शन के लिए एकदम गेम चेंजर बन सकते हैं। इन्हीं में से कई सवाल हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं और आज हम सब कवर करेंगे एक ही वीडियो में। नोटबुक रेडी रखिएगा क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहोगे। चलिए शुरू करते हैं टॉप 50 पीवाईक्यू के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहा, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत किया गया था। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही जवाब सही हुआ क्वेश्चन। अगर आपका 45 प्लस है तो आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, अगर उससे कम है तो आप लोग को ध्यान देने का जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत का पहला संविधान सभा कब बना था? व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। चलिए ये किस प्लान के द्वारा बनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 को। आज जिस दिन नॉन कोऑपरेशन एनसीएम स्टार्ट हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का निधन भी हुआ था। यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला स्वतंत्र प्रांत कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड? चलिए तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 को मुंबई मुंबई में हुआ था। ए हो यून इसके सेक्रेटरी थे और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 को। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया तो गोली चलाने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा न्यू या सावित्रीबाई फुले? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू 1925 की सेशन जो हुआ था कानपुर का, उनकी प्रेसिडेंट थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो चेयरमैन बनी थी आईएनसी की, प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the founder of तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अब बलबन को याद कर लिएगा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी सबसे पहला सुल्तान था जो अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1784। इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हुआ था, एक नई बॉडी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1917। बिहार के हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको गांधी जी को कौन बुलाता है? राजकुमार शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिगो रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो की फोर्सफुल कल्टीवेशन करवाते थे अंग्रेज लोग, जिसे हम लोग तीन कटिया टिस्टम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1765। इसी में पूरा बंगाल का जो रेवेन्यू कलेक्शन का था, दीवानी राइट्स, वो कंपनी को मिल गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर पूछेगा तो 1764 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? साइमन कमीशन जो बना था 1927 में, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1990। 1919 का जो मोंटेग्यू फॉर्म रिफॉर्म था, उसके कारण जो बोला था 10 साल के बाद रिफॉर्म्स मिलेंगे इंडियन को, तो आया था वो 1928 को, एक साल पहले ही आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? चंगेज खान, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, बख्तियार खिलजी ने। यही है जो पूरा बिहार, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जब वो आईएनसी से 1938 के 39 के सेशन से रिजाइन कर दिए थे। इनके और गांधी जी के पास बीच जो दरार पड़ा था, उसके कारण से इन्होंने रिजाइन कर दिया था और अब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Where was the Indian National Army formed? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था। इल्तुतमिश इसके बाद रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, ये इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाने वाला पहला सल्तन। अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट रिफॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन? सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम लोग हेमू भी कहते हैं।
इसके हेमू के आंख में तीर लग गया था, जिसके कारण वो नीचे गिरा था, लेकिन इसकी सेना सोचा कि इसकी मृत्यु हो गई और इसकी सेना भाग पड़ी खड़ी हुई थी, जिसके कारण ये हार गया था। और ये अहमद शाह अब्दाली मराठा का थर्ड पानीपत का युद्ध था, जो कि 1761 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1764, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था, जिसको हम लोग सिविल डिsobedience मूवमेंट भी कहते हैं, सीडीएम। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1930, दांडी मार्च भी कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1932 गांधी जी और बाबा साहेब के बीच में पैक्ट हुआ था। चलिए 1928 साइमन कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1929 का एबोलिशन ऑफ सती एक्ट इसी के समय पे आया था। और 1935 में जो इंग्लिश को मीडियम ऑफ लैंग्वेज बनाया था, इसके टाइम पे था, लॉर्ड मैकुले के रिकमेंडेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। When did the जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1919। और ये था रोलेट एक्ट के विरुद्ध में वालों प्रदर्शन कर रहे थे। सत्यपाल मलिक और किचलू साहब को अरेस्ट कर गया था उन्हीं को छुड़ाने के लिए। और फेस्टिवल था जिसके कारण और भीड़ भी ज्यादा हो गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, 1885। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये तो। हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली? इसका सही ऑप्शन होगा बी, शाहजहां ने। चलिए अकबर मनसबदारी सिस्टम इसी के समय आया था, दसाला सिस्टम इसी के समय आया था। और एक ये दिनेलाई एक धर्म शुरू किया था। एक मात हिंदू जो थे बीरबल ने इसको दिनेलाई को एक्सेप्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बौद्ध धर्म के संबंधित है। एक एलोरा की गुफा है, वहां पे हिंदू, बुद्धिज्म और जैन तीनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, खिलजी वंश से। ये मार्केट रिफॉर्म्स लाता है, चेहरा, हुलिया, दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, इसके से यही लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दादा भाई नारोजी नोन एज? तो इनको कहते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी, भारत के ग्रेट ओल्ड मैन। ट्रस्ट गुप्तार इनका पेपर है, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं ने लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1674। इन्हीं के समय छत्रपति आया था और अष्ट प्रधान रखते थे इनके दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। लाइसेंसिंग एक्ट भी यही लाया था, जिसमें था कि इंडियन लोग लाइसेंस रिवॉल्वर वगैरह हथियार रखने के लिए लाइसेंस रखेंगे, लेकिन वहीं पे जो था ब्रिटिशर उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कर्जन के समय पे 1905। बंगाल पार्टीशन, लॉर्ड डिप्पन, इसी के समय पे हुआ था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the first round टेबल कॉन्फ्रेंस हेड? जिसका सही ऑप्शन होगा बी 1930। इसमें पूछेगा कि आईएनसी शामिल हुआ था, तो इसमें नहीं हुआ था, सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था आईएनसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का प्रिय नगर कौन सा है? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। और कालिंगा मार्ग में किसमें लिखा हुआ? तो रॉक एडिक्ट 13 में। ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था, जिसमें इसका मीर जाफर जो था वो धोखा दे दिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया। क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन डिड महात्मा गांधी गो टू साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन नंबर बी 1893। और आए कब थे? 1950। वहां पे एक पेपर लिखे थे इंडियन ओपिनियन। इनका एक जो पेपर वो फॉरेन पेपर है और ये इंग्लिश में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा इज रूपक? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए संस्कृत नाटक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। बाबर और इसके बीच युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जीत गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1942। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था 8 अगस्त को। और ये लीडरलेस मूवमेंट है और ये एक वायलेंट मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 9। आईने अकबरी, आईने अकबरी अबुल फजल पूछता आता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की किस जगह पर कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा बी कुरुक्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिगो रिवोल्ट वाज अगेंस्ट अंग्रेज बगान माली के खिलाफ कब हुआ था? 1859 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर भारत कब आया था? इसका सही ऑप्शन होगा 326 में बीसी में। तख्ते ताउस क्या था? व्हाट वाज तख्ते ताउस? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी मोर सिंहासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1940 को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा 9 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था और वो पांचवा बैठक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the Muslim League founded? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1906 को मुस्लिम लीग बना था। उस टाइम था मिंटो था गवर्नर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा कर किया था। इनके साथ थे कौटिल्य, इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा था। चलिए, और इनके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज थे, ग्रीक एम्बेसडर, इन्होंने इंडिका लिखा। इसी से चंद्रगुप्त मौर्य के समय के टाइम की कैसी सोसाइटी थी उसके बारे में पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय स्वतंत्रता कब मिली? भारत को कब आजाद हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लागू हो गया था 24 नवंबर 1949 को ही, बट पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहा, When was the State Reorganization Commission formed? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1953 में, और ये अपना रिपोर्ट दिया था 1956 में। आंध्र प्रदेश फर्स्ट राज्य था जो लैंग्वेज के आधार पर बना था। चलिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। चलिए, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।